क्या निज्जर की हत्या, जस्टिन ट्रूडो का बयान आना, दोनों तरफ से डिप्लोमेट को बाहर निकालना, क्या मात्र इतना ही कारण है दो देश कनाडा और इंडिया का रिलेशन खराब होना? या इससे पहले भी एक गतिविधि हुई थी जिसमें इंदिरा गांधी को शूट करते हुए को सिख समुदाय के लोग एक परेड निकालते हैं और वो परेड 5 किलोमीटर चलती है। इस मुद्दे पे बातूनी चर्चा में मौजूद हैं भानु और मैं हूँ शिवांग। अभी जो भारत कनाडा के संबंध है वो हम देखें वो बिल्कुल एकदम लोएस्ट पे पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोएस्ट। इससे जो अगला स्टेप है वो ऐसा होता है कि आप दो देशों के बीच में कोई डिप्लोमेटिक संबंध है ही नहीं, जैसा भारत पाकिस्तान के बीच में बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय हुआ था, जब पाकिस्तान ने भारतीय जो हाई कमिश्नर है उन्हें देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। तो अभी की जो परिस्थिति है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हित जुड़े हुए हैं। जो भारत और कनाडा के बीच में बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट हैं, और दोनों देश, क्योंकि ऐसा कभी किसी वेस्टर्न स्टेट के साथ भारत के साथ कभी नहीं हुआ है, तो अभी की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। भानु, मैं आपको बता दूं कि भारत और कनाडा का जो रिलेशन है, जो यहाँ कनाडा में जो कुल आबादी के 4% भारतीय समुदाय के हैं, जिनकी कुल आबादी होती है 1.3 मिलियन। ये जो कनाडा और इंडिया का रिलेशन खराब होता है, इसका टाइमलाइन क्या है? क्योंकि इतने लोग एक साथ जुड़े हुए हैं भारत और कनाडा के बीच में। तो इसका एक थोड़ा घटनाक्रम देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है। इसी साल जून में निज्जर की हत्या होती है। निज्जर एक गुरुद्वारा चलाता है, वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया एक स्टेट है कनाडा में, उसके एक सबअर्बन में सूर्य नाम का शहर है, जैसे दिल्ली के पास नोएडा है ऐसे करके। बिल्कुल। तो वहाँ पे हरदीप सिंह निज्जर अपने गुरुद्वारे से बाहर निकलता है और एक गाड़ी रुकती है, उसे वहाँ पे मार दिया जाता है। तो उसके बाद एक लंबा प्रोटेस्ट चलता है किल इंडिया करके, और उसमें जो भारतीय जो दूतावास में एक डिप्लोमेट है उनका उसमें सीधा सीधा नाम उछाला जाता है। तो उसके बाद सिर्फ लोगों तक ही प्रोटेस्ट सीमित रहता है, ये एक स्टेट के लेवल पे ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये देखने को मिलता है जब ट्रूडो G20 में भारत आते हैं और G20 में हिस्सा लेते हैं। हाँ, आपने वो जिक्र किया जस्टिन ट्रूडो, माफ कीजिएगा, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का। वो आपने डेट छोड़ दिया, 18 जून को उनकी हत्या होती है। इससे पहले एक और घटना होती है, 4 जून को एक परेड होता है। परेड में इंदिरा गांधी का एक परेड निकाला जाता है। वो बेसिकली एक परेड नहीं था, इंदिरा गांधी को कुछ सिख समुदाय के लोग गोली मारते हुए और उनके व्हाइट साड़ी पे लाल धब्बे के बहुत सारे खून के निशान दिखाते हुए, जो और सामने दो और स्टैचू थे, वो भी स्टैचू सिख समुदाय के थे, जो कि उनके हाथ में प्रॉपर गन बंदूक और उनसे ऐसे फायर करते हुए दिखलाया जाता है। वो इंदिरा गांधी का मर्डर करते हैं। वो कनाडा में 5 किलोमीटर तक चलता है और इस पे कनाडा के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इस पे उनका कोई बयान नहीं रहता है कि एक देश का मतलब कि एक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं भारत का, लेकिन इसमें कनाडा का कोई प्रतिक्रिया नहीं आता। इस पे आपके क्या ख्याल है? कनाडा में अब वो इस चीज़ को डिफेंड करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके। तो बहुत सारा ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच में दो देश का रिलेशन आ रहा है। दो देश के रिलेशन में इतने सारे लोग आ रहे हैं जो कि इंडियन समुदाय के लोग वहां रहते हैं। तो वो मैं वही अपनी बात पूरी कर रहा हूँ कि ये कनाडा डिफेंड कर रहा है कि हम एक बहुत ज़्यादा लिबरल देश है, हम इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तौर पे वो इसे डिफेंड करते हैं। कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में और यूके में बहुत ज़्यादा प्रवासी सिख लोग रहते हैं, सारे नहीं है, पर जो कुछ सिख जो खालिस्तान सिंपैथाइजर्स हैं वो प्रोटेस्ट वगैरह में इंगेज रहते हैं। और अभी हिंदू मंदिरों पर अटैक करना, अभी हाल ही में लंदन में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पे एक उन पे हमला भी हुआ था, जहाँ पे भारतीय झंडे को हटा दिया गया था और एक सिख झंडा लहराया गया था। तो ऐसे कुछ एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स के साथ बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। पर इस चीज़ को मतलब अगर हम कनाडा और इंडिया के संबंधों में भी आए, तो जब ट्रूडो भारत में थे G20 समिट में और जब बायलैटरल मीट हो रही थी, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने, जब ट्रूडो साथ में थे और बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आप जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं उन पर लगाम लगाइए। तो इस चीज़ को कनाडा में देखा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रूडो को डांट दिया, और उसी के तौर पे फिर जो G20 का गाला डिनर था वो भी ट्रूडो ने छोड़ दिया, और उनका जो उनका जो प्लेन था वो खराब हो गया था, 3 दिन तक खराब हो गया था। तो वो यहीं फंसे रहे, जो उनका यहाँ पे ली मेरिडियन में वो रुके हुए थे, तो वहाँ पे वो फंसे रहे। और उन्होंने मतलब भारतीय जो
भारतीय जो लोग थे वो भारतीय सरकार थी वो उनसे रीच करने की कोशिश कर रही थी, उनके कनेक्ट में आने की कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने इस तरह की उन्होंने कुछ ज़्यादा एंगेजमेंट अपनी तरफ से दिखाई भी नहीं और उन्हें सहायता भी मुहैया कराई गई थी। ये जो पूरी घटना होती है, रिलेशन खराब होना दो देशों के, कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए मौजूदा स्थिति को देखकर, पास्ट में भी बहुत सारी चीजें रही हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो निज्जर का हत्या होना, इस पे क्या कह रहा है कि अब निज्जर का हत्या होता है और उसके बाद ये दिन डिसाइड किया जाता है कि इस दिन हत्या हुआ, उसके पहले हत्या होने से पहले 4 जून को जो एक मार्च निकाला जाता है, इस पर आपका क्या है राय? पहले तो निज्जर के कि बारे में निज्जर का बैकग्राउंड क्या है, इस पे थोड़ा डिस्कस पहले थोड़ा निज्जर के बारे में देख लेते हैं। निज्जर भारत में ही जन्मा, पंजाब में जलंधर में, और निज्जर के जो भाई थे और उनके जो फादर थे वो यहाँ पे खालिस्तानी गतिविधियों में इंगेज थे। तो इस तौर पे वो भारत से रवि शर्मा नाम के पासपोर्ट पे कनाडा भाग जाता है और कनाडा जाके वो असाइलम के लिए अप्लाई करता है। असाइलम उसे सरकार एकदम डिनाई कर देती है और उसके बाद वो चाहता है कि उसे सिटीजनशिप मिल जाए, क्योंकि जब वहाँ के किसी नागरिक को सिटीजनशिप मिल जाती है तो वो उनके अधिकारों के लिए, वेस्ट में कोई भी देश है वो उनके अधिकारों के लिए एक प्रोएक्टिव तौर पे बहुत काम करते हैं। तो उसी तौर पे उन्होंने वहाँ की सरकार से इस तौर पे असाइलम के तौर पे एक सिटीजनशिप लेने की कोशिश की। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे किसी वहाँ की मूल की महिला से जो भारतीय ओरिजिन की थी उनसे शादी की, जो कि स्पॉन्सर भी कर रही थी निज्जर को भारत से कनाडा भेजने में, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो उनसे शादी की उन्होंने, उनसे शादी की तो उस बयान पे भी उनकी सिटीजनशिप वहाँ पे कैंसिल कर दी। फिर उसके बाद उन्हें सिटीजनशिप मिली है बहुत अभी लेटेस्ट में 2015 में, और 3 मार्च 2015। तो शिवांक इस पे ऐसा है कि कनाडा की सरकार ने इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सार्वजनिक नहीं करी है, मतलब कॉन्फिडेंशियल रखी है कि हम किसी की प्राइवेट सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं रख सकते। तो ये बहुत ही एक सस्पिशियस भरा, एक संदेहजनक चीज़ें हैं ये, जो एक हमारे आपके सामने थोड़ा सा संदेह आगे करती है। और ये वहाँ पे जब से ये वहाँ पे गया था, ये वहाँ पे प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ में वहाँ पे इंगेज था, खालिस्तानी टाइगर फोर्स चला रहा था, और कहते हैं कि ये पाकिस्तान होके आया है। वहाँ पे इसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जहाँ पे ये पाकिस्तान में मौजूद है, बंदूकों के साथ इसकी फ़ोटोज़ हैं। और ये भी कहना है कि इसने ब्रिटिश कोलंबिया में, कनाडा में एक ऐसा कैंप, ट्रेनिंग कैंप के तौर पे चलाया है। और जब ट्रूडो 2018 में भारत आते हैं तो बाकायदा जब वो कैप्टन अमरिंदर उस टाइम के पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो वो कुछ NIA वांटेड्स की लिस्ट ट्रूडो को थमाते हैं, तो उसमें निज्जर का भी नाम होता है। इतने दिनों में इतनी सारी गतिविधियां होती हैं और दो देशों का रिलेशन खराब भी होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले दिनों में या अभी प्रेजेंट में? सबसे पहले तो जो भारत कनाडा के ट्रेड टॉक्स थे, जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हम सोच रहे थे कि कनाडा के साथ किया जाए, वो इन्होंने बहुत एक अच्छे तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब वो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि जब इतनी आगे तक चीज़ें एस्केलेट हो गई हैं वो सुधरे। तो कोई ट्रेड पे ऐसी कोई सार्थक चीज़ें नहीं दिखेंगी कि भारत और कनाडा के बीच में ट्रेड बढ़े और अच्छा हो, बेहतर हो, भारत और कनाडा के बीच में एक अच्छा ट्रेड स्थापित हो। दूसरी चीज़ है कि कनाडा में हर साल भारत से 3 लाख स्टूडेंट्स जाते हैं, और ये कोई भी किसी भी जो भारतीय स्टूडेंट्स की पसंदीदा डेस्टिनेशन है। US और ऑस्ट्रेलिया, UK से भी ज़्यादा लोग कनाडा में जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के हित पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, उनके रेमिटेंसेस ये भारत से वहाँ पे जाते हैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इम्पैक्ट करेगी। तीसरी चीज़, एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, जैसे शिवांग आपने शुरू में बताया था कि कनाडा की 4% जो अब जनसंख्या है वो भारतीय मूल की है। तो उस पर भी एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो, क्योंकि वो भारत से जुड़े हुए लोग हैं, वो भारत में आते रहते हैं। अब आपने देखा होगा रिटेलिएशन में जब उन्होंने कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट को निकाला, और निकालने के बाद इंडिया ने वहाँ पे वीज़ा सर्विसेज बंद कर दी। तो जो वहाँ के नागरिक हैं अब वो भारत आना चाहेंगे जो भारतीय मूल के हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। और इन द एंड जो एक वेस्टर्न ब्लॉक है, हमारे संबंध बहुत अच्छे हो रहे थे डिप्लोमेटिक तौर पे US के साथ, हम एक प्रो वेस्ट की तरह हमें देखा जा रहा था। और ऐसा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें वेस्ट के साथ इंगेज करना बहुत ज़रूरी था। तो
इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि कनाडा जो है वो आपका G7 का पार्ट भी है और वो फाइव आइज में भी आता है, जो फाइव आइज जो समूह है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज का। जिसमें कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका और खुद कनाडा, 4 देश और खुद कनाडा लेके मिलके 5 देश हो जाते हैं, जिनको फाइव आइज बोलते हैं। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक बात आता है। इसमें जस्टिन ट्रूडो का कोशिश भी रहता है कि इंटरनेशनली इन 5-4 देशों को हम बुलाएं और भारत ने मतलब कि जो उनका आरोप था कि इसमें भारत के लोग शामिल हैं निज्जर को मरवाने में, इस पे उनका साथ दे। आप देखो शिवांग कि जिस दिन ट्रूडो कनाडा की पार्लियामेंट में ये बोलते हैं कि इंडियन एजेंट्स हैव अ क्रेडिबल लिंक इन किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, इट वाज अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। और कोई सॉलिड प्रूफ अभी तक नहीं दिया। और कोई उनके solid विपक्ष proof के उन्होंने लोग नहीं दिया भी ही मांग है। रहे हैं कि सॉलिड प्रूफ दीजिए, कागजी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं अभी तक दे पाए हैं जस्टिन ट्रूडो। तो उसके बाद वो इंगेज करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। वो सीधा फ़ोन मिलाते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन को और उनको ब्रीफ करते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेसिडेंट है एंटनी एल्बनीज़, वो उनसे इंगेजमेंट करते हैं, वो ऋषि सुनक से भी। मतलब वो जो उनके जो एलाइज हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा इंगेज करते हैं। पर क्योंकि सबके अपने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में हित होते हैं, तो ये सब एक जो बहुत सारे जो देश हैं जो कनाडा के एलाइज हैं और उनके चड्डी बड्डी दोस्त हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा नपी-तुली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत को कोऑपरेट करना चाहिए कनाडा के साथ इस जांच में, और वो चाहते हैं कि चीज़ें एस्केलेट ना हो, क्योंकि ऑन अ ग्रेटर रन फिर ये चीज़ें बहुत मुश्किल रहेंगी, क्योंकि सब एक एंटी चाइना फ्रंट के तौर पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये हुआ इंटरनेशनल बातें। इंटरनेशनल में भी कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अभी तक जो डायरेक्ट भी देखने को या इनडायरेक्ट भी किसी ने कनाडा के साथ या भारत के विपक्ष में अभी तक एक भी बात निकल के नहीं आया। और डोमेस्टिक तौर पे क्या ख्याल है? डोमेस्टिक में भी चल रहा है कि उन्हीं के विपक्ष के लोग उनसे अब सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ये तो बोल तो दिया, पार्लियामेंट में भी बोला, कई जगहों पर बाहर भी बोला, उस पर क्या ख्याल है? क्योंकि बाहर सबूत तो है नहीं इनके पास और वो अपने घर के अंदर ही घिरते चले जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर हम कनाडा की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो है, उनको पूर्ण बहुमत नहीं है वहाँ की संसद में। तो जो जगमीत सिंह धालीवाल है, भारतीय मूल के हैं, जगमीत सिंह धालीवाल कनाडा में ट्रूडो को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है जस्टिन ट्रूडो की, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और उनके खिलाफ अभी हाल ही में एक वीडियो आ रहा था कि वो किसी से हाथ मिलाने जाते हैं और वो हाथ नहीं मिलाता है और उनको मतलब गाली देके अब्यूज करके कि तुम कनाडा के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो। तो मतलब एक इस तरह के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं कि वहाँ पे ट्रूडो के समर्थन में माहौल नहीं है, और ऊपर से वो ये सब जो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक सिंपैथाइज कर रहे हैं यहाँ पे खालिस्तान को कि वो अपनी पॉपुलैरिटी गेन करे और इस मुद्दे को अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में। इंदिरा गांधी के समय तलविंदर सिंह का भी एक नाम आता है, वो क्या पूरी घटना है? ऐसा कहते हैं कि शिवांग इतिहास जो है वो अपने आप को दोहराता है। कैसे? तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी कि 9/11 तो आपका यूएस में अब हुआ है 2001 में आके, पर एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बे अगर आपने सुनी हो 1986 में हुई है, उसमें 326 के आसपास लोगों की मौत हुई है। तो उस समय जब भारत में खालिस्तानी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया था, तो तलविंदर सिंह परमार एक एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी जो कनाडा में बैठ के ऑपरेट कर रहा था, उसको भारत में एक्सट्राडाइट करने के लिए कोशिशें चल रही थी। पर जस्टिन ट्रूडो के पिताजी ही पियरो ट्रूडो इसे तलविंदर सिंह परमार को बचाते हैं वहाँ पे रह के, और उसके बाद 1984 में हम देखते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है और 30 सितंबर को आपके इंदिरा गांधी जी की वहाँ पे भारत में हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद 1986 में आके 84 में हमने देखा ब्लू स्टार हुआ और 86 में आके एयर इंडिया कनिष्का की बॉम्बिंग होती है। तो अगर हम ये थोड़ा सा लिंक करें कि कनाडा क्या कर रहा है, वो ये अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट वहाँ के लीडर्स बचाने के लिए मतलब कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी हद से हद कुछ भी करे जा रहे हैं। वहाँ पे वो एक्सट्रीमिस्ट को पनाह दे रहे हैं, पनाहगार बन चुका है कनाडा ऐसी गतिविधियों के लिए। आप देखो कि बहुत सारी गैंग्स, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बरार वहाँ पे बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के पिताजी, उनके फादर साहब पियरो ट्रूडो, वो भी एक सॉफ्ट स्टैंड रखते थे। और अभी आपने देखा कि किस तरह पंजाब एक आतंकवाद की पूरा गिरोह में
फंसता चला गया और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, अनगिनत लोगों ने अपनी जानें खोई। तो इस तरह ना हो कि कनाडा में एक भूमिका तैयार करने को लोगों को एक स्पेस मिल जाए। जो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स है, फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो कनाडा में इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और पंजाब का जो बहुत अच्छे समय से शांत है, उसका जो माहौल है वो ख़राब किया जाए। तो एक चिंताजनक चीज़ है। भानु, इन इन बीच में ब्लू स्टार का बहुत बार जिक्र हुआ। ब्लू स्टार है क्या और ये घटना क्या है पूरी? जब पंजाब आतंकवाद की गिरोह में था, ये तो शुरू पहले से ही हो गया था। जो आपका आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आया अकाली दल के द्वारा, और उसके बाद एक पंजाबी सूबा मूवमेंट हुई आपका हरियाणा और पंजाब अलग कर दिए जाते हैं और पंजाब को एक पंजाबी स्पीकिंग एरिया बना दिया जाता है। तो उसके बाद वहाँ पे एक उसकी फंडिंग आती है बहुत सारे देशों से, यूके से, कनाडा से, और एक भूमिका तैयार होती है खालिस्तान आंदोलन की, जिसमें उग्रवाद में बहुत सारी चीज़ें, उग्रवाद में पंजाब जो है वो एक तरीके से सम्मिलित हो जाता है। वहाँ पे किलिंग्स होती हैं और इसकी शुरुआत होती है लगभग 75 के आसपास और ये 80 तक चलता है। और जनरल सिंह भिंडरावाला का नाम बहुत प्रमुख तौर पे आगे आता है। जनरल सिंह भिंडरावाला, बहुत सारे लोग इसे ग्लोरीफाई करते हैं जो सिख सिंपथाइजर्स हैं, और एक एज अ हीरो की तरह उसे देखते हैं। तो उसके बाद फिर जनरल सिंह भिंडरावाला और उसके कुछ साथी आपके स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लेते हैं, और फिर भारतीय फोर्सेस जो 4 जून को आपने जिक्र किया, जो 3 से 6 जून तक ये ऑपरेशन चलता है, और 4 जून जिस पे इंदिरा गांधी जी की जो झांकी निकाली गई थी, ये 4 जून का ही दिन था जिस दिन भारतीय फोर्सेस स्वर्ण मंदिर पर अपना कब्जा वापस ले लेती हैं और जनरल सिंह भिंडरावाला और उसके साथी कुछ अब मौजूदा स्थिति में इतने दिनों बाद जस्टिन ट्रूडो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अब बैकफुट पे खेल रहे हैं। ये जो ट्रूडो का जो स्टैंस है वो बहुत सॉफ्ट हो गया है। जितना वो हार्ड लाइन होके वो पार्लियामेंट में घुसे और उन्होंने तबाही मचा दी, और फिर इतना हल्ला गुल्ला हुआ कि पता नहीं क्या हो गया है, उन्होंने क्या बवाल मचा दिया है। उनका स्टैंस, आप उनकी लैंग्वेज देखो ना, बहुत ज़्यादा हार्श थी। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ भारतीय डिप्लोमेट का नाम दे दिया था, जो कि वियना कन्वेंशन का एक उल्लंघन है। और इतना उनकी भाषा इतनी हार्श थी पार्लियामेंट में कि इंडियन एजेंट्स, वी हैव क्रेडिबल लिंक्स of and you cannot kill a Canadian citizen on Canadian soil. This is a violation of Canadian sovereignty. तो इतनी हार्श भाषा के बाद अब वो आ रहे हैं कि हमें इंगेज करना है भारत के साथ, हमें ट्रेड भी करना है, हम चाहते हैं कि भारत और हमारे संबंध अच्छे रहें, हम एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोचें। तो वो बैकफुट पे खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इकोनॉमी के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। इकोनॉमी के इंटरेस्ट के बाद बहुत सारे हित वैसे हैं कि भारत के स्टूडेंट्स जाते हैं कनाडा में पढ़ने, और कनाडा की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मतलब एजिंग हो रही है, वहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। तो वहाँ की इकोनॉमी को चलाने के लिए जवान लोगों की ज़रूरत है। तो जो डायस्पोरा इंडिया से जाता है कनाडा, वो उस पर बहुत डिपेंड करते हैं। हमारे भी हित हैं उसमें कि हमारे लोगों को वहाँ पर रोजगार मिल रहा है, एक अच्छी ज़िंदगी मिल रही है। पर यही है कि चीज़ें अब वो भी चाहते हैं कि चीज़ें डीएस्केलेट हो और शांत हो और सॉफ्ट पड़ गए। ये भी चाहते हैं कि चीज़ें शांत हो, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी उनका कुछ बाकी देशों का साथ देखने को नहीं मिला। तो जस्टिन ट्रूडो अब हालांकि खुद ही अपने मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं कि बाकी चीज़ें सही हो जाए। तो ये था आज का बातूनी चर्चा का विषय, इंडिया और कनाडा का रिलेशन।